संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 22 अप्रैल को सिविल सेवा परीक्षा 2024 की अंतिम परिणाम की घोषणा की गई, जिसमें हिमाचल प्रदेश के वैभव सिंह ने देश भर में 42वां स्थान हासिल कर परिजनों का नाम रोशन किया। गौरतलब है कि वैभव सिंह बिलासपुर जिला के झंडुता के रहने वाले हैं और देश के सबसे प्रतिष्ठित प्रशासनिक परीक्षा सिविल सेवा परीक्षा को पहले ही प्रयास में उत्तीर्ण कर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। वैभव ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रोहडू से प्राप्त की और 10वीं की परीक्षा शिमला पब्लिक स्कूल व 12वीं की परीक्षा डीएवी न्यू शिमला से पास की है। इसके बाद वैभव ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन पूरा किया। वहीं वैभव की इस उपलब्धि से न केवल उनके परिजन बल्कि पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। इस दौरान वैभव ने आज की युवा पीढ़ी को नशे से दूर रहते हुए जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कर उसे पाने के लिए कड़ी मेहनत करने की अपील की है। एजुकेशन शिमला से हुई है और 12वीं मेरी ह्यूमैनिटीज आर्ट्स सब्जेक्ट्स में थी। तो मेरा था कि इस प्रशासनिक सेवा की तरफ जाना है, तो उस अनुसार मेरी तैयारी एक फोकस तौर पे मैंने कॉलेज के साथ ही शुरू कर दी थी। उसके बाद 23 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, तो 1 साल का मैंने गैप लेके फिर 24 की अटेम्प्ट दी थी। पढ़ाई को लेकर किस तरह का माहौल घर पे होना चाहिए उसके बारे में एक जानकारी उन्हें है, और साथ ही साथ क्योंकि मैंने घर पे रहकर ही ज़्यादा तैयारी की है तो उनका बड़ा सपोर्ट रहा, क्योंकि हम किस तरह से समय पढ़ाई की तरफ ज़्यादा दे पाएँ और चीज़ों की तरफ चिंता कम हो, तो उसको लेकर उनका बड़ा सपोर्ट रहा है। करीब 8 से 10 घंटे डेली का तो एवरेज रहता ही था। बाकी एग्जाम्स जैसे नज़दीक आए तो वो बढ़ जाता था। बाकी कोचिंग्स का मैंने ज़्यादातर ऑनलाइन की हैं या हाइब्रिड मोड में, जब मैं दिल्ली में था कॉलेज की पढ़ाई की तरफ टाइम। और मैं समझता हूँ कि अखबारें और न्यूज़पेपर जो है वो काफ़ी अहम हिस्सा है इस तैयारी का, तो करंट अफेयर्स को लेकर, तो उस हिसाब से तैयारी में वो फोकस होना चाहिए। जो अच्छी चीज़ मैं समझता हूँ वो है कि प्रशासन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है लोगों से, अप्रोचेबल है एक हिसाब से। जिस तरह से अन्य बड़ी स्टेट्स हैं वहाँ पर इस तरह की नहीं हो पाता, तो उस हिसाब से जो मैंने इमीडिएसी देखी है तो उस तरह से पब्लिक के साथ इंटरफेस किस तरह से किया जाए तो वो मैंने सीखा है और उसी चीज़ को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा। और कुछ एक फील्ड्स हैं जैसे रेवेन्यू में किस तरह से लैंड रिकॉर्ड्स का मॉडर्नाइजेशन का प्रोग्राम चल रहा है, वो काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ कि उसमें जो डिलेज हैं उसको दूर करने में और भी काफ़ी कुछ किया जा सकता है। तो इस तरह की फील्ड्स में मैं और ज़्यादा काम करना चाहूँगा। कि जिस तरह का माहौल हमारे पड़ोस में है और जैसा हमने कल भी देखा, एक दुखद घटना हुई कश्मीर में, तो नशे को रोकने की जिम्मेदारी पूरे समाज की है और प्रशासन की तो है ही। तो हम सबको साथ में मिलकर इस बीमारी के साथ लड़ना होगा। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो नौकरियों के साथ तैयारी कर रहे हैं और वो भी इन परीक्षाओं को उत्तीर्ण करते हैं। तो महत्वपूर्ण ये है कि हम किस तरह से पढ़ाई करते हैं, हम कितना उसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं जो हम पढ़ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आजकल के जो एग्जाम्स जिस तरह के पैटर्न्स अब आ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस के तरफ रुझान है कमीशंस का जो भी पेपर सेट करते हैं। तो हमारी यही प्रयास होना चाहिए कि हम किस तरह से चीज़ों को समझें और मुद्दों को समझें और फिर उनका अटेम्प्ट करें। स्ट्रगल तो इसका बहुत ज़्यादा रहा, बहुत ज़्यादा अचीवमेंट है, खुशी है हमें, और बहुत ज़्यादा मेहनती रहा, शुरू से कंसिस्टेंट अप्रोच रही इसकी। रही बात न्यूज़पेपर ही, कभी जैसा मैडम ने बोला कि कभी मिस नहीं इसने किया। इवन जब हम ट्रैवल भी करते थे तो 3-3 घंटे 4-4 घंटे इसका वहीं पे वो डिस्कशन हिंदू करके एक है, पॉडकास्ट करके है, तो वो इसका कैरी ऑन रहता था। हम ये भी कहते थे इसको कि यार भाई हमें भी तो कुछ वो करना है, तो ये कंटिन्यूस इसका रहता था। यही प्रोसेस रहा, कंसिस्टेंट अप्रोच रही। और ये नहीं कि अभी से किया इसने, ये शुरू से 5th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड ये बच्चा शुरू से ऐसा था कि अपनी पढ़ाई की तरफ इसने फोकस किया। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री गोवर्धन सिंह जी CHT रिटायर हुए झुंडूता से, बेसिकली हम झुंडूता से हैं। तो जब इसने मैट्रिक के बाद सब्जेक्ट चूज किया तो पिताजी का ये था कि ये मेडिकल रखे, हम इसको डॉक्टर बनाएंगे। तो ये नहीं माना, इसने बोला नहीं मैंने सिविल सर्विस करनी है। तो पिताजी कुछ दिन तो हमारे से नाराज भी हुए, परंतु इसने वो किया। फिर उसका +2 किया इसने, फिर इसका सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में इसका हुआ BA ऑनर हिस्ट्री में। तो इसने कहा नहीं मैंने तो BA ऑनर पॉलिटिकल साइंस करना है। एक्चुअली ये CBSE का टॉपर भी रहा हिमाचल का 2020 का, और इसके बेस्ट 4 में 99% थे इसके। तो इसकी हिंदू में भी कॉलेज एडमिशन थी, रामजस में भी थी, तो किरोड़ी में हमने चूज किया।
अच्छा उसने, और वहीं से भी इसको बहुत अच्छा बैकअप मिला। सभी टीचर्स का, सभी लोगों का बहुत वो स्नेह रहा, तब जाके ये सफलता हासिल हुई। उम्मीद हमें कुछ इससे ज़्यादा थी, मैं सही बात बता दूं, और हो सकता है नेक्स्ट टाइम अगर हमें अभी प्रॉपर नहीं मिलेगा तो नेक्स्ट टाइम के लिए हमने दोबारा जो नेक्स्ट आने जा रहा कंपटीशन में अपीयर होंगे, और देखते हैं भगवान क्या वो करता है। तो हमारी माता नैना देवी का, जो हमारी कुल देवी है, उसका बहुत हमारे पर आशीर्वाद रहा। बाबा नार सिंह जी का, बजिया जी का भी बहुत इनका रहा। तो इन सब के कारण ये सफलता हासिल। बहुत खुशी हो रही है। हाँ, मेहनत बहुत की है इसने, बहुत मेहनत करता था। हाँ, 12 घंटे 14 घंटे पढ़ाई रोज। शुरू से इसका एक कंसिस्टेंट हो रहा अपना रूटीन। हाँ जी, तो न्यूज़पेपर में 3-4 घंटे मतलब मिनिमम लगाता था रोज, और अपनी बुक्स और ऐसे भी लिटरेचर पढ़ने का इसको बड़ा शौक है। वो एडिटोरियल वगैरह उसमें ज़्यादा ध्यान देता था। तो मतलब इसने कभी मिस नहीं किया। न्यूज़ बुलेटिन जरूर सुनेगा, शाम को भी और सुबह भी रेडियो में जो आता है उसको ज़रूर सुनता है, हिंदी इंग्लिश दोनों। तो ये रूटीन कभी चाहे कहीं भी गए हों हम, मतलब वहाँ फ़ोन पे सुनेगा, चाहे वो उसने कभी मिस नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 बिलासपुर।